जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मतलब मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की बात करते हैं मिथुन राशि की। गुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो मिथुन राशि वालों पर गुरु का प्रभाव कैसा होगा, क्योंकि गुरु की जो गति है इस समय वो अतिचारी गति चल रही है और गुरु 2033 तक अतिचारी ही रहेंगे, 2025 से 2033 तक। इससे पहले भी गुरु अतिचारी बने थे 2020 में, तो कोरोना की जो महामारी आपके सामने आई थी, इस समय फिर अतिचारी बनने वाले हैं। तो देश में, दुनिया में कोई न कोई एक बड़ी घटना जरूर होने वाली है जिससे पूरी दुनिया स्तब्ध हो जाएगी। गुरु का जो गोचर है ये एक साल में एक भाव से दूसरे भाव में होता है। आमतौर पर 12-13 महीने में मान के चलते हैं इसको। इस समय गुरु बृहस्पति की चाल अतिचारी है। अतिचारी का मतलब होता है जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन। इसलिए तेज तेज चलते हुए बृहस्पति करीब 5 महीने के अंदर ही पहले मिथुन राशि में आएंगे, उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। 15 मई को गुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है। अब मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु का गोचर जब केंद्र में होता है तो अच्छा प्रभाव दिखाता है। क्योंकि गुरु बहुत बड़े ग्रह हैं, ज्ञानवान हैं, सूझबूझ वाले ग्रह हैं, विद्वान ग्रह हैं और फिर हमारी कुंडली में हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देते हैं मान सम्मान, दूसरा हमें देते हैं धन, तीसरा संतान की प्राप्ति कराते हैं, चौथा हमारे भाग्य को बढ़ाने वाले हैं, पांचवा हमारा जो व्यापार है, कैरियर है, हमारी जॉब है, नौकरी है, उस क्षेत्र को बढ़ाने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन सब चीज़ों में हमें लाभ देते हैं। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। गुरु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, योग कारक और बहुत ही हमारी ज़िंदगी के लिए जरूरी ग्रह माने जाते हैं। गुरु को जीव कहा गया है, गुरु को जीव कहा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु जब 15 मई को चल करके मिथुन राशि में आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद वो क्या प्रभाव देंगे, ये जो उनकी गति है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। और इस समय गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और जबरदस्त तरीके से एक बदलाव करने वाला होता जा रहा है। गुरु जब वृष राशि पर आपके 12वें भाव में थे अभी 15 मई से पहले, तो उस समय आपके खर्चे बहुत बढ़ा दिए गुरु महाराज ने। अनाप शनाप खर्चे बढ़े हुए थे। आप यात्रा करते थे, उसमें आपको बड़ी परेशानी, कष्ट मिलता था, धन भी बर्बाद होता था, आपका खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे। गुरु 12वें भाव में जब आए हैं तो कई बार कलंक लगाने की एक जातक के ऊपर कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आपके साथ बनी हुई थी। यहाँ गुरु की वजह से जातक झूठ और व्यर्थ के उपदेश देने लग जाता है। कहता ना, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। तो यहाँ गुरु की वही पोजीशन हो जाती है, फालतू बक बक बकबर और उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधे उपदेश लोगों के सामने देना शुरू कर देता है। लेकिन अब 15 मई को गुरुदेव का गोचर आपके लगन में होने जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शास्त्र कहते हैं कि गुरु जहाँ बैठता है वहाँ थोड़ा नुकसान करता है, लेकिन जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टियाँ होती हैं वहाँ वहाँ अमृत रूपी वर्षा करके उन भावों को शुद्ध कर देते हैं, शुभ कर देते हैं। मित्रों, आप जो चैनल देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपका देखिए अपना चैनल है। आपका बहुत प्यार मिल रहा है हमें। थोड़ी सी एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जो दर्शक पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल पुश आइकॉन है उसको ऑल करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम आपने देखा अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें। कुंडली विश्लेषण के लिए अगर आप किसी तरह से परेशान हैं जिंदगी में, देखो परेशानी सबके साथ आती है, आपके साथ भी परेशानी आ रही है, विवाह संबंधी आ रही है, संतान संबंधी है, व्यापार संबंधी है, भाग्य साथ नहीं देता, नौकरी नहीं लगती, कई बार रोग पीछा नहीं छोड़ता, दुश्मन पीछा नहीं छोड़ते। इन सब समस्याओं के समाधान पाने के लिए सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप करिए और पाइए मेरे द्वारा सटीक और सरल समाधान। कुंडली मिलान के लिए, जैसे विवाह के लिए बच्चों की आप कुंडली मिलवाते हैं तो कई बार क्या है कि अष्टकूट होता है, उसको बहुत से लोग बढ़िया तरह से मैच नहीं कर पाते तो बड़ी दिक्कतें आती हैं।
कई बार नाड़ी दोष में दिक्कत है, भ्रकूट में दिक्कत है, लोग समझ नहीं पाते हैं और उसको नाड़ी दोष नहीं है फिर भी नाड़ी दोष बता देते हैं और वो लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली में नाड़ी दोष आ रहा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से, परेशानियों से बचने के लिए आप बच्चों की कुंडली हमें भेजिए, हम आपको सटीक उसका फलादेश करके देंगे, जो सही है वही बताएंगे और आपके बच्चों को और आपको परेशानी का सामना बिल्कुल भी हमें कुंडली दिखाने के बाद करना नहीं पड़ेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का लगन में बैठना आपके ग्रह सुख को बढ़ाता है, वृद्धि करता है, क्योंकि गुरु बहुत समझदार ग्रह हैं। जब लगन जैसी चीज़ में आते हैं, भाव में आते हैं, तो ये दिमाग को बिल्कुल शुभ कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। फालतू की बातें दिमाग में आती नहीं है। जब अच्छी बातें हमेशा दिमाग में होंगी तो उससे क्या है कि गृहस्थ सुख बढ़ता है। यहाँ से उसकी जो बृहस्पति की दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर जाती है और जो पंचम भाव है आपका संतान का, विद्या का या विद्या के क्षेत्र में लाभ देने वाली होगी। यहाँ से अगर आपके संतान नहीं है तो इस समय जो गुरु की दृष्टि संतान भाव पर जा रही है, आपको संतान की प्लानिंग आप कर सकते हैं, संतान आपको हो सकती है। और संतान है तो वो आपकी आज्ञाकारी बनेगी और संस्कारी बनेगी, ऐसा भी हम आपको बता सकते हैं। विद्या के क्षेत्र में आपका नाम रोशन करेगी आपकी संतान। अगर आप छात्र हैं, पढ़ने वाले, तो आपको छात्रवृत्ति मिल सकती है इस समय, तो गुरु आपको बहुत अच्छी पोजीशन में देख रहा है। आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर विदेश में भी जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आपको मिलेगा। आप जो भी निर्णय इस समय लेंगे वो आपके बहुत काम को बनाने वाला निर्णय साबित होगा। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर जाती है। अब सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, लव रिलेशन के लिए आप भाव होता है, प्यार का भाव होता है। तो जो लव रिलेशन वाले जो जातक हैं उनके लिए बहुत ही खुशकिस्मत है वो कि इस समय गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है। उनका जो प्यार है वो परवान चढ़ेगा, रिश्तों में मधुरता प्राप्त होगी। जो रिश्ता टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था वो रिश्ता बच जाएगा पद गुरु की दृष्टि की वजह से। पति पत्नी में पिछले 1 साल से जो दूरी, मतभेद, मनमुटाव चल रहा था, कुछ खर्चों को लेकर था, कुछ आपसी वाद विवाद भी इसकी वजह से था, तो वो अब सब नॉर्मल हो जाएगा। रिश्तों में मजबूती आपको देखने को मिलेगी। ये गुरु का अपना घर है, धनु राशि है। हालांकि यहाँ शनि का ढैया चल रहा है, लेकिन वो एक अलग बात है, उसके बारे में हम वीडियो अलग बनाते रहते हैं। लेकिन इस समय जो बात कर रहे हैं वो मिथुन राशि की प्रेडिक्शन आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। ये गुरु का अपना घर है। शादी विवाह में पीछे देरी हो रही थी वो सब दूर हो जाएगी, विवाह के संबंध बनेंगे, शादी की जातकों की शादी होगी। शादी के लिए चौथा गुरु, 8वां गुरु, 12वां गुरु बढ़िया नहीं माना जाता है। 12वां गुरु था मिथुन राशि से, तो शादी आपके पिछले 1 साल से बन नहीं पा रही थी, गुरु की पूजा लगी हुई थी। तो वो जो पूजा लगी हुई थी वो समाप्त हो जाएगी और उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा। आप शादी बड़े आराम से 15 मई की बात कर सकते हैं। लगन में आते ही शुभता मिलती है और व्यापार के लिए यहाँ गुरु बहुत ही एक बड़ा प्रभावशाली प्रभाव लेकर के आए हैं आपके लिए, बहुत ही शानदार। क्योंकि 10वें भाव का स्वामी भी गुरु बनते हैं। 10वां भाव हमारे करियर का भाव होता है, 7वां भाव हमारे व्यापार का भाव होता है। तो दोनों भावों को स्वामी बनने से गुरु आपको यहाँ बहुत ही अच्छा एक परिणाम देंगे कि गुरु अपने भावों को बढ़ाता है। गुरु जब शुभता में होता है तो अपने भाव जो भाव उसके भाव होते हैं उन भावों में वृद्धि करता है। 7वें भाव की वृद्धि और 10वें भाव की, दोनों भावों की वृद्धि करेंगे और व्यापार आपका जो है बहुत उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको पार्टनरशिप भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर है। अब देखिए, भाग्य का कारक गुरु है, भाग्य पर दृष्टि डाल रहा है, तो भाई इससे बढ़िया तो कोई दृष्टि में मान ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो गुरु है आपके बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत भाग्यशाली बनेगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा। कर्म के स्वामी हैं शनि महाराज, शनि महाराज की राशि है यहाँ, तो आपके भाग्य भाव में होने से आपका भाग्य और आपका कर्म दोनों आपको सपोर्ट करेंगे। धर्म में आपकी रुचि जागृत होगी, धार्मिक गतिविधि में आप हिस्सा लेंगे, धार्मिक काम करेंगे, तीर्थ यात्रा आपकी हो सकती है, दान पुण्य परोपकार के कार्य संपन्न होंगे, आप भाग्यशाली बनेंगे। भाग्य पर दृष्टि से ये निष्कर्ष निकलता है। अब 18 अक्टूबर को गुरु अतिचारी गति से फिर चलेंगे आपके दूसरे भाव में, मिथुन राशि से दूसरा भाव कर्क राशि में चले जाएंगे, जहाँ पर वो
कर्क राशि में उच्च के बनते हैं। अब उच्च का गुरु और वो भी धन भाव में, धन भाव का कारक, तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा संयोग है आपके लिए कि धन भाव में जो गुरु जाएगा तो धन की वृद्धि करेगा। परिवार का भाव है, परिवार में खुशी लौटेगी, कोई न कोई वहाँ एक शुभ मंगल कार्य आपके परिवार में होंगे। कहते हैं ना कि हंसी खुशी का वातावरण बनेगा, उल्लास का वातावरण बनेगा, कोई मंगल कार्य आपके घर में जरूर होना है इस जब तक गुरु वहाँ कर्क राशि में अभी रहेंगे। धन के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो दूसरा भाव होता है कुंडली का, लगन से दूसरा भाव, इसको धन त्रिकोण का पहला भाव कहते हैं। छठा भाव होता है वो दूसरा धन त्रिकोण है, और 10वां भाव होता है वो तीसरा धन त्रिकोण है। तो यहाँ बैठ करके गुरु तीनों धन त्रिकोण के जो भाव हैं उन पर दृष्टिपात करेंगे। अब गुरु की दृष्टि में आपको पता है अमृत होता है, तो वो छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन की वृद्धि कराएंगे, 10वें भाव पर दृष्टि होगी तो धन की वृद्धि कराएंगे, जहाँ बैठे हैं कारक भाव है वहाँ धन की वृद्धि कराएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कर्क राशि में आएंगे तो मिथुन राशि की तो बल्ले बल्ले कर देंगे, हर प्रकार से धन चारों तरफ से धन बरसेगा मिथुन राशि के ऊपर, ऐसा प्रभाव बनने वाला है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि का मतलब दुश्मनों की हार होगी, बीमारी से मुक्ति होगी, कर्जे से मुक्ति होगी, कंपटीशन में आपको विजय मिलेगी, धन का लाभ आपको मिलने वाला है। आपको जॉब जो आप करते हैं, जॉब से भी आपको धन कमाने का लाभ मिलेगा, व्यापार से भी धन कमाने का लाभ मिलेगा आपको, पूजा पाठ जो करते हैं कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनको उससे आपको लाभ मिलेगा, आप अगर कथा वाचक हैं, कथा व्यास हैं, आपको उससे लाभ मिलेगा, टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, आपको उनसे भी लाभ मिलेगा। और ख़ास करके जो लोग ब्याज पर पैसा चढ़ाने का काम करते हैं तो उन लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो गुरु तीनों धर्म के जो त्रिकोण पर दृष्टि डाल रहा है वहाँ लाभ होगा, और धर्म कर्म के कार्य से भी आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। गुरु की अष्टम दृष्टि पड़ेगी जब कर्क राशि में बैठेंगे, वो अष्टम भाव पे आती है। अष्टम भाव आध्यात्म ज्ञान का भाव होता है, यहाँ भी आपको कहीं न कहीं को लाभ और धन की प्राप्ति गुरु कराएंगे। वसीयत किसी की आपको मिल सकती है, वसीयत से आपको लाभ हो सकता है। कहीं जमीन में गढ़ा हुआ धन भी आपको बृहस्पति प्राप्त करा सकते हैं, तो बृहस्पति इसमें अत्याचारी हैं, जो नहीं हो सकता वो भी आपके सामने हो सकता है, पॉसिबल है। तो यहाँ धन का लाभ अष्टम भाव पर दृष्टि से भी आपको अचानक धन के लाभ गुरु अवश्य बनाएंगे। गुरु के 10वें भाव पर दृष्टि से आपके जो व्यापार है उसमें उन्नति होगी, साथ में नया भी कोई अगर काम करना चाहते हैं वो काम भी आपको मिल सकता है, नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं नई नौकरी आपको अच्छी मिल सकती है, पिता से भी आपको लाभ मिल सकता है। और 11 नवंबर को गुरु हो जाएंगे बकरी। उस बकरी अवस्था में 5 दिसंबर को फिर ये वापसी करेंगे मिथुन राशि में, उसी अत्याचारी गति से। कुछ जो काम पेंडिंग रह गए हैं, अधूरे काम रह गए हैं, उनको पूरा कराने के लिए फिर वापस मिथुन राशि में आएंगे, और यहाँ पर ये 5 जून 2026 तक मिथुन राशि में परमानेंट बैठेंगे। उसके बाद अगली जो राशि है कर्क राशि, 5 जून 2026 को वहाँ पर इनका स्थान परिवर्तन होगा। इस प्रकार ये गुरु का जो ये गोचर है इस साल 2025-26 में, ये 3 बार 3 राशि बदलेंगे एक साल के अंदर, तो इसको कहते हैं अतिचारी गति। अब आपको उपाय क्या करना है? देखिए, गुरु एक वृद्ध माने जाते हैं, हमारे बुजुर्ग माने जाते हैं, और बुजुर्गों के पास तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए किसी वृद्ध को, बुजुर्ग को, जिन्हें अच्छी समझ हो, उसको आप पहले तो गुरु बनाइए अपना। गुरु के बारे में कहा है कि पानी पी और छान के गुरु बनाओ जान के। तो गुरु सोच समझ के बनाना चाहिए आपको, क्योंकि गुरु की पावर भगवान से भी ज़्यादा है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु की पावर है। और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पितम तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये भी गुरु की पावर है। इस अखिल ब्रह्मांड के नायक गुरु हैं, जो सब देवताओं के गुरु हैं, सब उनको नमन करते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि गुरु का जो दूसरा रूप है वो श्री हरि विष्णु के रूप में है। आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो गुरु की कृपा आपको बनी रहेगी। और अगर कोई गुरु आपको मिल जाता है तो गुरु जरूर बनाइए। आप गुरु की सेवा करिए, वृद्धों की सेवा करिए, आपको गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा। यही वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।